जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन से ऐसे दो कंट्रीज़ जो शेंजन जोन के अंदर हैं, जो यूरोप के अंदर हैं, और आप अपना मास्टर्स प्लान कर रहे हैं या इवन बैचलर्स प्लान कर रहे हैं, तो आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो दो कंट्रीज़ ऐसे हैं, जर्मनी एंड फ्रांस। तो इन दोनों कंट्रीज़ पे अलग अलग से मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। नीचे आपको कमेंट्स में मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो आज हम इन दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं कि अगर आप अपना मास्टर्स या बैचलर्स को परस्यू करना चाहते हैं जर्मनी या फ्रांस के अंदर, तो इन दोनों में से कौन सा कंट्री आपको चूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर बजट, कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं पीआर पाथवे के लिए, या आप वहाँ पे कोई जॉब करना चाहते हैं वर्क परमिट पे या जॉब सीकर वीज़ा पे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी से। लेकिन टिल नाउ 2026-2027 में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल जाती है। ऑलमोस्ट नियर टू आपको ट्यूशन फी आपको ज़ीरो देखने को मिलती है। सिर्फ आपको जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है वो देनी होती है 200 यूरो से अप टू मैक्सिमम आई गेस 500 यूरोस। तो एक एक्सपेक्ट ये है कि जर्मनी के अंदर आपको ट्यूशन फ़ी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इन एवरी पब्लिक यूनिवर्सिटी वहाँ के अंदर चाहे आप जर्मनी है चाहे फ्रांस है, आपको एक बात तो क्लियर है कि आपको लैंग्वेज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जब भी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इंग्लिश स्पीकर्स, इंग्लिश बोलने वाले आपको कम्युनिटी आपकी, अगर आप किसी जॉब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ सकता है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट ये है जर्मनी के अंदर। सिमिलरली अगर आप फ्रांस के अंदर भी जाते हैं तो फ्रांस के अंदर भी आपको जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे वो आपको 3000 यूरो से लेके मैक्सिमम 4000 यूरोज़ पर ईयर आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है फ़ी वो देखने को मिल रही होती है। डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, हो सकता है उस यूनिवर्सिटी का जो आपको फ़ी है वो 2500 यूरोज़ तक आ जाए, 2000 यूरोज़ तक आ जाएगी, 3500 तक। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है। अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है और आपको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आपके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, बहुत से लोग आइल्स के बारे में पूछते हैं। तो आइल्स इज़ ऑलमोस्ट कंपल्सरी नाउ। एंड ऑब्वियसली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास आइल्स या टॉफल ये होना चाहिए विद 6.5, नो लेस देन 6.5 बैंड्स इन केस ऑफ आइल्स। एंड फॉर PTA एंड टॉफल आपका 90+ होना चाहिए स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है, ये तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको चाहिए, ठीक है। तो द केस ऑफ जर्मनी आपको ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन देखने को मिल रही होती है, और वहाँ पे आपको डार्ट जैसे स्कॉलरशिप भी हैं। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रांस विनर है। फ्रांस के अंदर आईफेल स्कॉलरशिप है, उसके बाद एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है। बहुत सारे स्कॉलरशिप की कैटेगरीज जो हैं वो फ्रांस में आपको देखने को मिलेंगी। बट जर्मनी के अंदर आपको एक मेजर और सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा वो डार्ट है। तो डार्ट का स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, चाहे आप अगर आप मास्टर के लिए जाते हो, आप अपना वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप दोनों कंट्रीज़ के अंदर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, जो कि विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेजर सिटीज़ के अंदर आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑलमोस्ट 8000 यूरो से लेके 800 यूरो से लेके 900 यूरो तक जा सकता है। ये मेजर सिटीज़ की बात करें तो उसमें आप इजीली इस कॉस्ट के अंदर आप रह सकते हैं, जिसके अंदर आपकी अकोमोडेशन है, आपकी ग्रॉसरी है, आपके अदर बिल्स हैं, मतलब सब कुछ आप इजीली वहाँ पे कवर कर सकते हैं। और अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस पे जो अकोमोडेशन है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो कंपेयर टू जर्मनी इज़ स्लाइटली लेस दैन जर्मनी। कोई इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट कंपेयर टू जर्मनी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम है, एक्सेप्ट द ओनली सिटी, द मेजर सिटी पेरिस। पेरिस में आपको ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको मिनिमम आपको 800 यूरोज़ आपको चाहिए होंगे वहाँ पे अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए। तो इसके अलावा जो फ्रांस के जो बाकी छोटे शहर हैं वहाँ पे आपके जो है
रफली जो आपको इसमें आप मतलब आप रह सकते हैं कंफर्टेबली, वो 500 यूरो से लेकर 600 यूरो तक है। बट रिसेंटली फ्रांस ने एक मेजर अपडेट की है अपनी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग को, एक्सपेंसेस जो आपको पर मंथ शो करने होते थे पहले, वो आई गेस 612 यूरोस थे, अब उन्होंने बढ़ा के 817 यूरोस कर दिए हैं। सो जहाँ पे पहले आप 600 यूरो में आप फ्रांस के अंदर रह सकते थे, अब रिक्वायरमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट की इतना ही डिफरेंस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब मार्केट। देखें, जर्मनी ऑब्वियसली आपको पता है कि एक मेजर इकॉनमी है यूरोप की, और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं साउथ एशिया से अराउंड द वर्ल्ड, मैं कहूँगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फ्री एजुकेशन। तो वहाँ पे जो जॉब मार्केट है जर्मनी की, वो काफ़ी बड़ी है। आपको मैकेनिकल रिलेटेड, आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स बहुत देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे बड़ी कंपनीज लाइक BMW, मर्सिडीज, वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप भी मिल जाती है वो लेके, और उसमें वेजेस भी आपको आप अराउंड 13 to 14 यूरोस पर आवर आपको मिनिमम वेजेस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगेन बात ये वही है कि आपको लैंग्वेज अगर आपको आती है, आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो फिर आपके लिए जर्मनी में जॉब लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको इजीली जॉब मिल जाती है। तो पहला स्टेप तो ये है। तो अगर आप कोई अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आप उनको इंटर्नशिप मिल जाती है एज ए लैब असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट, तो वो जॉब सबसे बेस्ट होती है। मैं कहूँगा जब तक आपका मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, आप कोई अपनी प्रोफेशनल जॉब हंटिंग की तरफ नहीं जाते, तब तक आप वो जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको और जॉब्स करना पड़ते हैं। तो जर्मनी की जॉब मार्केट स्टिल वर्थ करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस में थोड़ा सा जॉब का इशू आता है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। जो आप और जॉब है, आप डिलीवरी की जॉब इतनी नहीं कर सकते, और आपको उतनी ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं होती लोकल जॉब मार्केट के अंदर कंपेयर टू जर्मनी। तो फ्रांस के अंदर ऑलवेज यू विल फाइंड एन इशू अगर आप और जॉब हंट कर रहे हैं, तो या अगर आप कोई भी मतलब सर्वाइवल जॉब देख रहे हैं एज ए स्टूडेंट भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बहुत इश्यूज़ हैं, और सबसे जो मेजर इसमें ये एक्सपेंस आता है जो ब्लॉक अकाउंट होता है। तो जर्मनी के केस में आप सबको पता है कि ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, और उस ब्लॉक अकाउंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 12,000 यूरो है, विच इज़ 40 lakhs PKR। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास 40 लाख जो अमाउंट है, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ, आप अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में आप अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं। तो 12,000 यूरोस हर स्टूडेंट के पास नहीं होती। तो जिन स्टूडेंट के पास नहीं होती वो फिर फ्रांस को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना होती है, और बैंक स्टेटमेंट आपको करना है, तो वो भी तकरीबन 35 से 40 लाख ही होता है। बट आपको वो जर्मनी की तरह आपको फिक्स्ड अमाउंट आपको पे नहीं करनी होती जर्मन गवर्नमेंट को, या जर्मनी में आपको वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करनी होती। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप ब्लॉक अमाउंट में फ्रांस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट उसको प्रूव करना है और जस्टिफाई करना है। जर्मनी के केस में आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 12,000 यूरोज़ इन एडवांस आपने ट्रांसफ़र करने हैं जर्मनी में, जर्मन अकाउंट के अंदर, जो कि आपके ही हैं, आपके ही अकाउंट में रहेंगे। वहाँ पे जब आप चले जाएंगे आपको वो मिलते रहेंगे, 1 महीने के अंदर आपको एक विड्रॉल लिमिट होगी, वो आपको मिलते रहेंगे। तो जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट पे हम कम्प्लीटली एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कंपैरिजन दिया है इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसके अंदर इंटेक्स आपको देखने को मिल रही होती हैं, जर्मनी के केस में आपको 2 इंटेक्स मिल रही होती हैं, विंटर एंड समर इंटेक, और फ्रांस के केस में कोई ऐसा फिक्स्ड इंटेक्स नहीं होती। आपको मेजरली सितंबर और अक्टूबर में ही इनकी एक मेजर फिक्स्ड इंटेक होती है, इसको हम विंटर इंटेक भी कह सकते हैं या फॉल इंटेक भी कह सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जर्मनी या फ्रांस में या यूरोप में या यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में अपना मास्टर्स के लिए आप परस्यू जाना चाह रहे हैं, अपना मास्टर डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट आप ड्रॉप कर दें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प या आपको प्रोसेस में एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या आप हमारे
कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वहाँ पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सो स्टे ट्यून, जो आने वाली जो जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते हैं।